बदतरीन वक्त है पाकिस्तान में सहाफत। और उनका यह कहना है कि 50 साल से सहाफत करूं, टेलीविजन चैनल्स इमरान खान का नाम भी नहीं ले सकते, कि मुझे अमरीकी कांग्रेस में भी बुलाया गया है गवाही के लिए, लेकिन मैं वहां जाऊंगा नहीं। नजम सेठी साहब की गवाही बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये गवाही जाहिर है कि किसी टेलीविजन प्रोग्राम में पाकिस्तान में यूट्यूब के डॉलर्स वाली गवाही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आलिया हमजा साहिबा की गिरफ्तारी की खबर आई और उसके बाद ये पता चला कि कारकुनों ने आलिया हमजा साहिबा को छुड़ा लिया है। हुआ क्या है, देखिए, बार बार ये काम हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को और ख़ास तौर पर ख़वातीन को पुलिस जगह जगह आकर उठाती है, गिरफ्तार करती है, हिरासत में लेती है, और उसके बाद पुलिस कुछ दूर ले जाकर उन लोगों को छोड़ देती है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी एक्टिविटीज से रोकने के लिए पुलिस का काम है। कोई कानून है नहीं है, यानी दफा 144 ही हो तो वो भी नहीं है। ये तो हुकूमत का सबसे छोटा हरबा है ना, कि दफा 144 लगाओ फौरी तौर पर और सब बंद कर दो। तो जिनके पास लेजिटिमेसी नहीं होती, वोट नहीं होता, वो ये काम करते हैं। आलिया हमजा साहिबा वर्कर्स कन्वेंशन में थी और फिर पता चला कि पुलिस आ गई है, गिरफ्तार करना चाहती है। तसादुम का खतरा नजर आने लगा तो आलिया हमजा साहिबा ने कहा कि ठीक है, गिरफ्तार करना चाहते हैं, गिरफ्तार कर लें। और खबर आई कि आलिया हमजा साहिबा ने गिरफ्तारी दे दी है। फिर उसके बाद पता चला कि कारकुनों ने उनको बाजियाब करा लिया है, रिकवर करा लिया है। लेकिन खबर यह है कि पुलिस ने वही काम किया जो पुलिस ने किया था अलीमा खान साहिबा उनकी बहनों के साथ, और पुलिस गुज़श्ता कुछ अरसे में कर रही है। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की हिकमत अमली है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को कुछ भी नहीं करने देना। जहां आपके पास ऑर्डर्स होंगे, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जलसा करना चाहेंगे, एक्टिविटी करना चाहेंगे, वहां तो जाहिर है कि नहीं करने देंगे, इजाजत ही नहीं देंगे, जिले इंतजामिया मानेगी ही नहीं। लेकिन जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं, छोटी एक्टिविटी है, जमा है, तो वहां पर भी पुलिस आएगी, खड़ी होगी, रास्ता रोकेगी और उसके बाद कहेगी आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, आपको लेकर जाना है। और उसके बाद पुलिस वाले ले जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों को कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूर, कुछ फासले पर, कहीं किसी वीराने में, किसी दूर दराज जगह छोड़ देंगे। ये पुलिस ने काम किए हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत के। जाहिर है कि अंडर है ये पुलिस, और ये पुलिस ये काम कर रही है। आलिया हमजा साहिबा के साथ ये किया गया। वर्कर्स पीछे पीछे गए, तसादुम का खतरा था बाकायदा तौर पर, लेकिन आलिया हमजा साहिबा ने कहा कि ठीक है, गिरफ्तार करने दो। ये इमरान खान साहब की बहनों के साथ भी पुलिस कर चुकी है। तो उसके बाद जगह जगह मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 से 3 लोगों से रब्ता किया। उन्होंने कहा ये पुलिस जगह जगह कर रही है, मर्दों के साथ भी, खास तौर पर खवातीन के साथ। उठाओ, दूर ले जाओ, गिरफ्तार करो और फिर वहां ले जाकर छोड़ दो कि ठीक है आपको छोड़ दिया, यानी उस एक्टिविटी को खराब कर दो, कारकुनों को वहां से डिस्पर्स कर दो। पुलिस ये काम बहुत ज्यादा कर रही है। तो यही कुछ आलिया हमजा साहिबा के मामले में हुआ। किस कानून के तहत? नहीं, कोई जवाब नहीं है। कैसे कर सकती है पुलिस? कोई लेजिटिमेसी है तो नहीं है, क्योंकि इस हुकूमत के अपने लेजिटिमेसी के बड़े सीरियस इश्यूज हैं, इसलिए ये लोग ये काम कर रहे हैं। ये किया जाए ना मरियम नवाज शरीफ के साथ, आसिफ अली जरदारी के खानदान की खवातीन के साथ, कि आपको उठाएं, उठा के कई किलोमीटर दूर किसी वीराने में छोड़ दें। फिर उसके बाद हमारे यहाँ के जिस तरह के हालात हैं, वो वहाँ उन खवातीन को छोड़ के चले जाएं। ये तरीका होता है, ये किया जा सकता है। हमारे यहाँ इन ब्लू ब्लडेड पंजाबियों के साथ या इन ब्लू ब्लडेड सिंधियों के साथ ये किया जा सकता है। तो ये मिडिल क्लास की खवातीन जिन्होंने बाकायदा तौर पर एक बेदारी पैदा कर दी है, सियासी बेदारी पैदा कर दी है, वो जमात जो नहीं उठ पा रही थी उसे आलिया हमजा ने उठा दिया। तो अब आलिया हमजा के साथ ये हुआ है। दूसरा काम जिस पर बड़ा शोर मचा, मैं देख रहा था मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली जो बाकायदा रो पड़े थे और फिर उसके बाद उन्हें काबीना में लाया गया। तो वो तो अपने उस शाख से ऐसे भी कोई करता है, यहां तक शिकवे कर रहे थे। उसके बाद अब उन्होंने ट्विटर पे आगे लिखा, इमरान नियाजी का अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान जितना जोर जोर से फॉर्म 47 का बयानिया अब पता नहीं गढ़ता रहा। इन्होंने क्या लिखा है, इनकी उर्दू खैर माफ है, क्योंकि वो शाहिद खटक साहब कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, पठान को उर्दू माफ। वो कहते हैं आज वो खुद फॉर्म 47 का एमएनए निकला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फॉर्म 47 के पीछे छुपे अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गिनती और जाली बैलेट पेपर्स के खिलाफ हुक्म इम्तना खारिज कर दिया। मुस्लिम लीग नून हरीपुर एनए 18 से उम्मीदवार बाबर नवाज खान ने बड़ी कानूनी जंग जीत ली। अनकरीब दोबारा गिनती और जाली वोटों की जांच पड़ताल होने पर बड़ा सरप्राइज आने वाला है।
फॉर्म 47 का बयानिया एक बार फिर बकौल शेर अफजल मरवत, आगे उन्होंने डैश लिखा, यानी वो जो होता है ना बढ़ गया, तो वो ये लिखना चाह रहे हैं। अब मैं आपसे अर्ज करूं, उमर अयूब साहब जो इलेक्शन जीते 8 फरवरी का इलेक्शन, तो वो जीते हैं तकरीबन 82,000 वोटों की लीड के साथ। ये होता है ना कि जीत का मार्जिन इतना होगा, मुस्तरद वोटों का मार्जिन इतना होगा, तो फिर दोबारा गिनती, फिर उसके बाद ये एंटरटेन किया जाएगा आपका क्लेम कि कैसे जीते थे, और फिर उसके बाद छानबीन की जाएगी। और इसके लिए एक स्टिपुलेटेड टाइम है, 60 दिन का वक्त है, उसके बाद जा रहा है मामला, तो फिर ट्राइब्यूनल में जाएगा। यहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दे दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं ये मुस्लिम लीग नून की टीम है, और जिस तरह से हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बचा के रखा, रोका, तो उससे नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस हुकूमत को और सिकंदर सुल्तान राजा साहब कितने प्यारे हैं। तो वहां से हुआ ये कि वो फैसला दे रहे थे उमर अयूब साहब के मामले पर। उमर अयूब साहब गए, उस वक्त आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, मामला बिल्कुल ठीक था, कानूनी तौर पर उमर अयूब साहब की पोजीशन बिल्कुल दुरुस्त थी, तो उनके हक में फैसला आया और स्टे आ गया। स्टे इस चीज पर नहीं आया कि उमर अयूब फॉर्म 47 पर जीते हैं, स्टे इस चीज पर आया कि इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो कानूनी तौर पर नहीं कर सकता, तो रोक दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अब उसके बाद बाबर नवाज खान साहब जो हैं वो नए कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अदालत में गए हैं। नून लीग ने पूरा सिस्टम कैप्चर किया है, तो जिस तरह से ये किया गया सरफराज डोगर साहब की अदालत में, हुआ ये कि अब ये स्टे जो है इसको खारिज किया गया है। उमर अयूब साहब के साथ हुआ क्या था, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लोग थे, रूपोश थे, यहां वहां भागते फिर रहे थे, उनको गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे थे, और ये लोग अपने घरों में नहीं थे। यही हाल उमर अयूब साहब का था। फिर उनके वालिद गौहर अयूब साहब जो हैं उनकी वफात हो गई, तो उमर अयूब साहब तो ये बताते कि मैं तो अपने वालिद की आखिरी रसूमात में भी ढंग से शरीक नहीं हो पाया, मैं उनकी दुआ जो होती थी, लोग आते थे ताजियत के लिए, मैं उसमें नहीं बैठ पा रहा था। मैं अपने घर जब गया हूं, जब जब लोगों से मिला हूं, ताजियत के लिए आने वालों से मिला हूं, तो मैं छुप कर अपने घर गया हूं। मेरे एक कजन को गिरफ्तार करके ले गए थे। उमर अयूब साहब कहते हैं मेरा छोटा बेटा, उसको, मेरे भाई को, इन लोगों को गिरफ्तार करने की मुसलसल कोशिशें हो रही थी, ये सिलसिला जारी था। तो इन हालात में मैंने इलेक्शन लड़ा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर लोगों ने ऐसे ही इलेक्शन लड़ा है। बंदा उठा लो, बंदे का भाई उठा लो, बाप उठा लो, डेरा तोड़ दो, घर तोड़ दो, बीवी को उठा लो, ये तक हुआ है लोगों के साथ। जीतने के बाद भी हुआ है। सादुल्लाह बलोच के साथ क्या हुआ, जीतने के बाद भी हुआ है। तो उमर अयूब साहब कहते हैं कि इसलिए जब इलेक्शन कमीशन ने मेरे मामले में वो मामला जो हो ही नहीं सकता था, गैर कानूनी था, वो भी कर दिया, तो फिर मैं आमिर फारूक साहब की अदालत में गया था। अब ये फैसला आया है। जाहिर है कि जो इख्तियार वली साहब कह रहे हैं कि सरप्राइज आएगा, तो नून लीग को कोई यकीन है, लेकिन अगली अदालत से जब ये तमाम चीजें देखी जाएंगी, और उमर अयूब साहब कहते हैं मेरे पास स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर मेरे मुखालिफ ने क्या लिखा था, ये सब कुछ मौजूद है। और ये 82,000 वोटों की जीत है, 82,000। और खैबर पख्तूनख्वा में तो आप देखिए कि मुस्लिम लीग नून के हामी साहबियों ने भी कहा था कि पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धांधली करके हरवाया जा सकता है, खैबर पख्तूनख्वा में धांधली करके भी नहीं हरवाया जा सकता। तो खैबर पख्तूनख्वा में उमर अयूब साहब जीते थे बड़ी तगड़ी लीड के साथ। और अब जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले खैबर पख्तूनख्वा में सरप्राइज देंगे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले जो है वो जीतेंगे खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि यहां पीटीआई वाले फॉर्म 47 वाले हैं, तो चैलेंज करें, जाके चैलेंज करें और फॉर्म 45 लाएं और फॉर्म 45 पे जीतें, वो होगी जीत। वगैरह बात नहीं बनती जिस तरह से आप दावा कर रहे हैं। फॉर्म 45 पे जीतें, जिसपे एक एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा होगा, और फिर उनको जमा करके बनेगा असल फॉर्म 47। तो फॉर्म 47 किसी को पकड़ा दिया और बता दिया कि शाबाश तुम जीत गए, जाओ, कामयाबी मुबारक हो। तो इस तरह का काम अगर किया जाएगा तो जाहिर है कि उसको लोग कबूल नहीं करेंगे। हमारे यहाँ ये बड़े शौक के साथ कर लिया जाता है, इसलिए ये फारिग काम है। सबसे अहम चीज इस वीडियो की जो मुझे आपके सामने रखनी है, वो आप देखिए, नजम सेठी साहब ने खिताब किया है। नजम सेठी साहब के खिताब के बारे में भारत के मारूफ सहाफी राजदीप सरदेसाई, उन्होंने ट्वीट करके बताया, आई हैव बीन डूइंग जर्नलिज्म फॉर 50 years, बट दीज आर द वर्स्ट टाइम्स इन पाकिस्तान। देयर इज सो मच ऑफ लाइज, फेक न्यूज एंड partisanship. Most TV channels can't even mention the name of Imran Khan. Najam Sethi at the South Asia Media Seminar at Harvard. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नजम सेठी साहब कहते हैं ये बदतरीन वक्त है, बदतरीन वक्त है पाकिस्तान में सहाफत पर।
और उनका ये कहना है कि 50 साल से सहाफत कर रहा हूं, टेलीविजन चैनल्स इमरान खान का नाम भी नहीं ले सकते। तो ये उन्होंने हार्वर्ड में बताया। नजम सेठी साहब कह रहे थे कि मुझे अमरीकी कांग्रेस में भी बुलाया गया है गवाही के लिए, लेकिन मैं वहां जाऊंगा नहीं। तो अब जब सेठी साहब हार्वर्ड पहुंच गए, वहां पे खिताब कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि सेठी साहब अमरीकी कांग्रेस में भी जाएंगे, गवाही भी दे सकते हैं। सेठी साहब वहां बोल सकते हैं, और क्या बोलेंगे देखना होगा। या जो उन्होंने कहा था कि मैं नहीं बोलूंगा, तो देखते हैं कि बोलेंगे नहीं बोलेंगे। क्योंकि अगर हार्वर्ड में बोल दिया है सेठी साहब ने, राजदीप सरदेसाई गवाही दे रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वहां सेठी साहब बोलते हैं या नहीं बोलते, देखना होगा। क्योंकि आर्मी चीफ साहब ने जो खिताब किया, और आर्मी चीफ साहब ने खिताब करके कहा फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड कर देते हैं, और फासिक हैं, झूठ फैलाते हैं, सोशल मीडिया झूठ फैलाता है, और इमरान खान साहब के हवाले से ये हुकूमत जो बातें कर रही है। उसके बाद नजम सेठी साहब की गवाही बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये गवाही जाहिर है कि किसी टेलीविजन प्रोग्राम में पाकिस्तान में यूट्यूब के डॉलर्स वाली गवाही नहीं है, जैसे हमारे यहाँ अता तारड़ साहब कह देते हैं। ये गवाही हार्वर्ड में दी गई गवाही है। वो भी थे, आदिल नजम साहब भी थे, पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम। तो इनकी गवाही बड़ा मैटर करती है, और ये अब हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है उसमें एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।